नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में खबरें उत्तराखंड से। पंचायत चुनाव आरक्षण मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई होनी है। सरकार को अपनी स्थिति साफ करने को कहा गया है, जिस पर सरकार आज अपना पक्ष रखेगी। याचिका में 11 जून के शासनादेश को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने ओबीसी आरक्षण की बात कहते हुए इस चुनाव को पहला चुनाव माना, लेकिन उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2021 के आदेश का भी उल्लंघन किया गया है, जिसमें आरक्षण अगर सरकार जारी भी करे लेकिन पिछले आरक्षण को दरकिनार नहीं किया जा सकता। आपको बता दें, एक मामले में हाईकोर्ट में कल ही माना था कि सरकार ने जो रूल्स चुनाव के लिए बनाए थे, नोटिफिकेशन में उसका जिक्र नहीं है, जिस आधार पर कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी। लेकिन सरकार का कहना है कि जल्द ही गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और कोर्ट में भी दिया जाएगा, ताकि चुनाव समय पर हो सके। वीरेंद्र बेस्ट हमारे सहयोगी नैनीताल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, आज फिर सुनवाई होगी इस मामले की, सरकार को जवाब देना है। आरक्षण को लेकर पहले ही बहुत कंफ्यूजन रहा, फिर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन उसमें डिटेल्स नहीं है, ये कहना है हाईकोर्ट का। सरकार कह रही है कि हम तुरंत ही ये गजट जारी कर देंगे और आपको सबमिट भी कर देंगे। आज क्या दलील होगी सरकार के पास? देखिए मेनका, जिस तरह से कल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई है, उसके अलावा आज एक अन्य मामले पर भी सुनवाई होनी है। ये सुनवाई उत्तराखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ करेगी, यानी जस्टिस रविंद्र मैठानी की कोर्ट में सुनवाई होनी है। जो 11 जून का जो जीओ है, यानी गवर्नमेंट ऑर्डर है, उसको चैलेंज किया गया है। उसमें खास तौर पर यह कहा गया है कि जिस तरह से आरक्षण का रोस्टर बदला गया है, ये नहीं बदला जा सकता था, क्योंकि 2021 का उत्तराखंड हाईकोर्ट का एक ऑर्डर था, जिसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा था, अगर कोई आरक्षण या इस तरह की व्यवस्थाएं बनाई जाती है, तो जो पिछला आरक्षण है, पिछले 15 सालों का या 10 सालों का, या जो पिछले चुनाव में दिया गया है, उस आरक्षण को दरकिनार नहीं किया जा सकता, उसको भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन सरकार ने इस बार जो आरक्षण को जीरो कर दिया और आरक्षण का क्रम पहले से जारी किया है, तो इन सारी बातों को लेकर चैलेंज किया गया है। हालांकि जिस तरह से कल कोर्ट ने जो 9 जून का एक ऑर्डर था, जिसमें नोटिफिकेशन चुनाव के लिए किया गया था, जो नियमावली बनाई गई थी, उसका गजट नोटिफिकेशन नहीं किया गया था, उसको आधार बनाते हुए जो हाईकोर्ट की डबल बेंच थी, उसने उस पूरे चुनाव को स्टे कर दिया था। हालांकि सरकार इस बात को कह रही है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट में जो गजट नोटिफिकेशन था वो छपने गया था, तो जो उत्तराखंड हाईकोर्ट में उसको आज दाखिल कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट की जो डबल बेंच है, यानी चीफ जस्टिस की बेंच है, वहां पर भी इस केस को आज वापस मेंशन किया जा सकता है, क्योंकि सरकार इस बात को कह रही कि जो उनका गजट नोटिफिकेशन था वो रुड़की में छपने गया था, और उसके बाद अब उनको एक कॉपी मिली है, तो वो हाईकोर्ट में उसको दाखिल करेंगे। अगर वो जो गजट नोटिफिकेशन को उत्तराखंड हाईकोर्ट में दाखिल किया जाता है, तो जो हाईकोर्ट की जो खंडपीठ है, उसका क्या रुख रहता है? क्या जो चुनाव पर रोक फिलहाल लगा रखी है, उसको हटाया जा सकता है? क्या इस तरह की व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं? तो ये आज दिन तक सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन खास बात यह है कि जो 11 जून का गवर्नमेंट ऑर्डर है, उस पर आज पहली बार सुनवाई होगी। अगर कोर्ट ने माना कि जो आरक्षण का क्रम गलत है, तो इस पूरे गवर्नमेंट ऑर्डर पर भी कोर्ट रोक लगाने की तरफ जा सकता है। हालांकि सरकार का डिफेंस ये है कि जो इलेक्शन की प्रक्रिया है वो चालू कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। ओबीसी को आरक्षण में शामिल नहीं किया गया था, इस बार ओबीसी के लिए भी आरक्षण दिया गया है, और ऐसे में ये नया पूरा का पूरा रोस्टर है और पिछली बार को शून्य माना जाना चाहिए। अब सरकार की इस दलील से हाईकोर्ट कितना संतुष्ट होती है, ये अभी फिलहाल देखने वाली बात है। धन्यवाद आपका वीरेंद्र, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और इधर उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर लगी हाईकोर्ट की रोक के बाद सियासत गर्म है। एक तरफ हजारों उम्मीदवारों की उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है, वहीं बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर सियासी हमले कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी आधे अधूरे मन से ही इस चुनाव में जाने की बात कर रही है, और यही वजह है कि यह मामला अटक रहा है। ये है कांग्रेसी डेलीगेशन, जो पंचायत चुनाव प्रक्रिया में कई अनियमितताओं की शिकायत लेकर सोमवार को निर्वाचन आयोग पहुंचा। अभी कांग्रेस डेलीगेशन आयोग से मुलाकात भी नहीं कर पाया था
कि इसी बीच हाईकोर्ट की चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने की खबर आ गई। कांग्रेस ने कहा कि चुनाव को लेकर जताई जा रही उनकी आशंका पर हाईकोर्ट ने मोहर लगा दी। कांग्रेस ने चुनाव में आरक्षण रोस्टर, वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी की आशंका जताई। देखिए, कोर्ट के फैसले पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन कोर्ट ने स्थगित किया है इस चुनाव को, स्टे दिया है और उसमें गलत जो चीजें थी उसको कोर्ट ने पकड़ा है। सरकार की नीयत पे हम लोगों को संदेह था, मैं और हमारे सभी लीडर आप लोगों से लगातार इस बात को कह रहे थे। आज कोर्ट ने हमारी बातों पे मोहर लगाने का काम किया। पंचायत चुनाव में रोस्टर प्रणाली को ध्वस्त कर दिया, जीरो कर दिया और हमारा स्पष्ट कहना है कि आज माननीय उच्च न्यायालय ने भी जैसी जानकारी मिली है, जो हमारी ओर से आपत्तियाँ दर्ज की गई थी, जो आपत्तियाँ वाजिब थी, माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस बौखला गई है। सरकार ने इस प्रक्रिया के तहत आरक्षण रोस्टर जारी किया था, उस पर आपत्ति लगी है, तो सरकार तो हर हाल में चुनाव कराना चाहती है। कोर्ट का आगे भी जो भी फैसला होगा उसका पालन किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि वो कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रहा है। जो कोर्ट का जजमेंट आया है उसे मंगाया, उसका अध्ययन करेंगे। सरकार चुनाव कराने के लिए कृत संकल्पित है। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय जो भी दिशा देगा उस दिशा के तहत चुनाव होने चाहिए। चुनाव के लिए सरकार वचनबद्ध है और हमारा प्रयास है कि यथासमय चुनाव हो जाए। इसमें आयोग सीधे तौर पर पार्टी नहीं था, तो उनसे हमने कहा है फिर भी आदेश की एक प्रति प्राप्त कर ले और आदेश की प्रति प्राप्त होने के बाद ही आगे विधिक राय लेके जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद सियासी घमासान चरम पर पहुंच गया है। नवंबर 2024 में उत्तराखंड में पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया था। अब शनिवार को जारी हुई चुनाव की अधिसूचना पर रोक लग जाने के कारण पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर से सस्पेंस बन गया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। खबर उत्तरकाशी से। यहां सोमवार को यमुनोत्री धाम पैदल रास्ते में लैंडस्लाइड हुआ। भैरव मंदिर के पास हुए लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 2 लड़कियों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य यात्री के दबे होने की आशंका है। एसडीआरएफ ने आज फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। मलबे को साफ किया जा रहा है। मलबे के अंदर कुछ और लोगों के भी दबे होने की आशंका जताई जा रही है। एक लैंडस्लाइड हुआ है, बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन एक लैंडस्लाइड है जिसमें प्रभावित हुए हैं कुछ लोग। और जो रेस्क्यू टीम ने अभी तक सर्च करा है उसमें एक घायल है जो मुंबई के बता रहे हैं अपने को। उनका इलाज हमारा जानकी चक्की पीएससी में चल रहा है और वो एक यात्री अब भी लापता है। एक यात्री की मौत हो चुकी है और बताया जा रहा है कि कुछ और लोग भी दबे हो सकते हैं इस मलबे में। अधिकारियों के मुताबिक लैंडस्लाइड बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन कुछ लोग हताहत जरूर हुए हैं। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 2 लड़कियों की मौत की खबर है, जबकि एक व्यक्ति के लापता होने की खबर आ रही है। यमुनोत्री उत्तरकाशी, जहां पर अलग अलग खतरनाक पॉइंट्स पर लैंडस्लाइड हो रहा है। बारिश की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है और इसी बीच कई लोग हादसे का शिकार भी हो रहे हैं। उत्तराखंड राज्य कर विभाग पर जांच के नाम पर परेशान करने के आरोप लगे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर इन दिनों ट्रकों का जाम लगा है। हालात ऐसे बन गए कि इंडस्ट्रियल एरिया में माल की डिलीवरी नहीं हो पा रही, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रक ड्राइवर्स के सामने खाने पीने और शौचालय जैसी मूलभूत जरूरत की चीजों के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। एक हफ्ते से बॉर्डर पर खड़े ट्रक ड्राइवर्स का कहना है कि उनके पास सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद उन्हें कई दिनों तक रोक दिया गया। बीते कई दिनों से वो परेशान हो रहे हैं। तपती गर्मी में सड़क किनारे कई दिन से बॉर्डर पर अटके हुए हैं और ऐसे में उनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में अगर यही स्थिति रही तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। ड्राइवर्स ने अपना गुस्सा भी दिखाया है। भैया 4-4 दिन से गाड़ी खड़ी है। सेल टैक्स वाले जो है तो हमें परेशान कर रहे हैं। 4-4 दिन से गाड़ी बंद कर रहा है, आगे ले जा रहा है, गाड़ी बंद कर रहा है
कोई निर्णय नहीं निकाल रहा है। गाड़ी सारे नंबर 1 के कागजों पर खड़ी है, कंजरों वाली हालत में खड़े हैं हम। ये तो अपनी एसी में बैठे हैं, ना खाने की सुविधा ना पीने की सुविधा है, पानी तक का भी नहीं मिल रहा है पीने को। हमारी हालत देखिए तुम। कच्चा इस्तेमाल है, 4 दिन हो गया, 4-5 रोज हो गया, अभी कोई खाने का भी व्यवस्था नहीं, पीने का भी व्यवस्था नहीं, रहने का तो एकदम हाथी घोड़ा सब आ रहे हैं, हाथी जंगल से बाहर से हाथी आ रहे हैं, झमेला दुनिया भर का हो रहा है। अनुपम भारद्वाज हमारे सहयोगी कोटद्वार से हमारे साथ मौजूद हैं। अनुपम, क्या वजह है, क्यों ये गतिरोध है, क्यों ये ट्रक ड्राइवर्स इस तरह से फंसे हुए हैं? देखिए, राज्य कर विभाग की ओर से जांच के नाम पर पिछले 1 हफ्ते से जो ट्रक हैं वो रोक दिए गए हैं। इस समय मैं उसी जगह पे मैं मौजूद हूँ। ये बॉर्डर का इलाका है, यानी कि ये जिस समय जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये यूपी है, और आप अगर 10 कदम आगे जाएंगे तो उत्तराखंड का बॉर्डर है। और यहाँ पर कई सारे जो ट्रक है, दर्जनों ट्रक हैं, उनकी एक लंबी कतार लगातार बढ़ती जा रही है। ट्रक आ रहे हैं और यहीं पर खड़े कर दिए जा रहे हैं। राज्य कर विभाग की ओर से कहना है कि इनकी फर्म की जाँच की जा रही है, लेकिन ऐसी कौन सी जाँच है कि 1 हफ्ता उस पूरी जांच में लग रहा है। दिक्कत सबसे बड़ी ये आ रही है, एक और तो जो फैक्ट्री हैं उन पर कामकाज पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। दूसरी ओर जो ट्रक ड्राइवर्स है, कंडक्टर है, अपने घरों से कई 100 किलोमीटर दूर वो उत्तराखंड आए हैं, लेकिन अब उन्हें यहाँ पर रोक दिया है। पूरा जंगल का इलाका है। जिस तरीके से उनसे बातचीत करते हुए भी उन्होंने बताया कि कई बार हाथी आ जाते हैं, क्योंकि ये पूरा जंगल का इलाका है। इनको यहाँ पे रोक दिया, ना खाने की कोई सुविधा है, ना रहने की सुविधा, यहाँ तक कि पानी की भी कोई सुविधा नहीं है। तो दिक्कत काफी बड़ी इनके लिए सामने होती जा रही है, और ये असर धीरे धीरे अब कोटद्वार में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो कोटद्वार में जो फैक्ट्री है, जो इंगट की फैक्ट्री है, जो स्क्रैप यहां से जाना था, उन्होंने इंगट बनाना था, लेकिन उन फैक्ट्रियों पर भी असर पड़ेगा, उनके कर्मचारियों पर भी फर्क पड़ेगा और व्यापारियों पर फर्क पड़ेगा। तो इसका केवल एक ट्रक ड्राइवर पे असर नहीं, लेकिन इसमें कई लोगों पर इसका फर्क पड़ना आने वाले दिनों में तय है, क्योंकि जिस तरीके से 1 हफ्ता डिले अगर कोई गाड़ी हो जा रही है, अभी अगर आप देखें मेरे पीछे तो कई गाड़ियां ये लंबी लता रहे। अभी बारिश हो रही है, इस वजह से ये जो ट्रक है ये सारे के सारे एक और कर दिए गए, क्योंकि ट्रैफिक लगातार बाधित हो रहा था। तो एक तरफ सारे खड़े कर दिए गए, तो एक लंबी कतार हो जा रही है। दर्जनों ट्रक यहाँ पे खड़े हुए हैं, ट्रक ड्राइवर यहाँ पे खड़े हैं, परेशान है, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो समय आएगा, कब राज्य कर विभाग कहेगा कि आइए उत्तराखंड में आ जाइए। और वैलिड अधिकारियों का भी कहना होगा जब उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है। जी, अधिकारियों से हमने फोन में बातचीत करी तो उनका कहना है कि जांच चल रही है, लेकिन वो कैसी जांच चल रही है ये एक बड़ा सवाल है। आज तक हमने भी देखा, चलिए जांच होती है, उनका कांटा किया जाता है, उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, लेकिन 1 हफ्ता कई ऐसे ड्राइवर आए जो 1 हफ्ते अब वो चले गए हैं। कई ट्रक है जिनके ड्राइवर गायब हो गए, क्योंकि वो परेशान हो चुके हैं उत्तराखंड आने के लिए, कि भाई कब उनको एंट्री मिलेगी उत्तराखंड में। जब परेशान आदमी होगा तो क्या करेगा? तो ट्रक खड़े कर दिए हैं और चले गए हैं कि भाई चलिए, जब राज्य कर विभाग देगा ऑर्डर की आ जाइए उत्तराखंड में, तब वो क्रॉस करेंगे उत्तराखंड का बॉर्डर। तो एक बड़ी समस्या है, और ये समस्या आने वाले दिनों में उत्तराखंड के लोगों के लिए, जो श्रमिक यहाँ पे काम करने आए हैं, उनके लिए होगी, फैक्ट्री मालिक। धन्यवाद अनुपम, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो ट्रक एंट्री के लिए खड़े हैं, लंबी लंबी कतार लग गई है। वहीं इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि वो अपना काम कर रहे हैं और बहुत जल्द इन ट्रकों को एंट्री दी जाएगी। अगली खबर का रुख हल्द्वानी से बड़ी खबर। यहां बिरला स्कूल के पास गोलीबारी हुई है। कार सवार युवकों को रोककर बाइक सवार बदमाशों ने गोली चलाई है। इस गोलीकांड में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जबकि 3 जख्मी बताए जा रहे हैं। यूपी के सैलानियों को चाकू मारने के 3 आरोपियों को नैनीताल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों पर आरोप है कि इन्होंने धारदार हथियार से पर्यटक कौशलेंद्र पर हमला किया था। पुलिस ने कल रात की घटना के बाद सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसके बाद सौरभ सूरज, दिनेश आर्य समेत तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। आपको बता दें, कल रात इन लोगों ने धारदार हथियार से एक सैलानी पर हमला कर दिया था। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं वाराणसी, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हैं। 2 दिन के दौरे पर सीएम वाराणसी में हैं और अभी काशी विश्वनाथ मंदिर में गर्भगृह में पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमारा
में मौजूद हैं और आज सुबह सुबह अभी काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। मंदिर के पुजारी पूजा संपन्न करवा रहे हैं। यूपी कैबिनेट के कई मंत्री भी अभी वाराणसी में हैं। पश्चिमे दिग्भागे श्री काशी विश्वेश्वर सांब सदाशिव सन्निधौ विक्रमशके बौद्धावतारे वर्षेस्मिन् अकालयुक्त नाम संवत्सरे श्री सूर्ये उत्तरायणे। वाराणसी में आज बहुत ही अहम मीटिंग होनी है बीजेपी की। मध्य क्षेत्रीय परिषद यानी कि मध्य भारत की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों की मीटिंग होनी है। कई अधिकारी भी मौजूद होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसकी अध्यक्षता करेंगे, जिसके लिए ये सभी के सभी वीआईपी इस वक्त वाराणसी में मौजूद हैं। 11 बजे से मीटिंग की शुरुआत होनी है। उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हैं। गणपति गो हवामहे प्रियाणान्वा प्रियपति गो हवामहे विधीनान्वा विधिपति गो हवामहे वसो मम आहवजानिकपदमा कवजा शीघ्रपदम्मा अम्बे अम्बिके मालिके नमानयति वसना स्वसनुषका सुपुत्रिका कीलवासिनीं वागणेशाम्बिकाभ्यां नमः अनन्तानन्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। ओम नमस्ते रुद्रभान्यवकुतोदैकवे नमः बाहुव्यामुदते नमः जाते रुद्रशिवा तनोरघोरा पापकाशिनी त्रयानस्तनुभाषन्तमया गिरिशन्ताभिजागसीः जामिकुङ्गिरिशन्तास्ते विभगस्तवे शिवाङ्गिरिदतान् कुरुमाहि गुंसीः कुरुगञ्जगता शिवेन वचसात्वा गिरिसाख्या पदामसि जधानः प्रभवि जगदैक्ष्मगो सुमना असत अद्यवोचतदिवता प्रथमो दैव्यो हिकता अहिंस सर्वाञ्जं भयं समाशयातु धान्यो धराचीः परासुवा असौजसाम्रो अरुणहुतौरो सुमङ्गलः चैचैनको रुधा अवितो दितिरिताः सहस्रशो वैज्ञापुहेधीमहे असौरो वसुपतिनीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अतिसृण्णुदहार्जः सदृशो मृडयातिरः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राख्याय मेलुके अधोजे असिद्वानो हन्तेभ्यो करन्नवः प्रमुञ्च धन्वरसमुभयो रात्युर्जाम्माजासते हस्तैकवः पराता भगवो गवा विजन्धनो गवर्धिनो विशल्यो उदा अनेसन्नशया इकवः पुरुषनिगङ्गतिः जाते हेतेऽग्ने दुटमाते प्रभुपते धनुः तयास्मान् विश्वतसमयमया परिभुजा परिते धन्वनो हेतिरस्मान् विरतुरिषतः अतो जयपुरवारे सन्निधे हितं अवकृतधर्मको सहस्राक्षरे कुदे निसिर्जतर्यानामुखा शिवो नः सुमना भव नमस्त आयुधाया नातथा कृष्णवे उभापरमतते नमो बाहुव्याङ्गवधन्वने मानो महान्तमुतमानो रवतं मानो खण्डमुतमानो कितं मानो पदी कितरं मोदमातरं मानः विजयास्तं पुरुषगणीरिका मानस्तो दूध, दही, शहद से स्नान शिवलिंग का सीएम योगी आदित्यनाथ ने करवाया। जलाभिषेक करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा की पूजा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त आप देख रहे हैं। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुके अतो ये अस्य समानो हन्तेभ्यो करन्नवः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोराज्ञो यम्मा चास्यते हस्तैकवः पराता भगवो वप विजयं धनुः कवर्धिनो विशल्यो बाणवामुखा पवे सन्नस्यजा इकव आभुरस्य निगङ्गसिः नेहेतिन्मे नमस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वमया परिभुजा परिते विशेष पूजा विश्वनाथ मंदिर में, यहाँ पर सबसे पहले दूध, दही, शहद से बाबा का स्नान हुआ, फिर जलाभिषेक और अब श्रृंगार।
पगड़ी भी पहनाई जा रही है, विशेष श्रृंगार कर रहे हैं भोले बाबा का सीएम योगी आदित्यनाथ। रवि पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, मंदिर के पुजारी उनकी पूजा संपन्न करवा रहे हैं और इस पूजा के बारे में विशेष तौर पर बताएं जरा कि क्या है ये जहां पर भोले बाबा का श्रृंगार किया जा रहा है। एक अलग ही तरह का मुकुट भी भोले बाबा को पहनाया सीएम योगी ने अभी। जी बिल्कुल, देखिए ये शिव भक्त हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी वाराणसी आते हैं वो बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन जरूर करते हैं और बड़ी बात यह है कि वो इस दौरान वो बाबा का पूरा श्रृंगार और अभिषेक करते हैं। इस वक्त जो पूजा चल रही है वो बाबा विश्वनाथ का अभिषेक चल रहा है, विशेष अभिषेक है जिसमें जल, गंगा जल और प्लस साथ जो गन्ने का जो रस होता है उसके साथ होता है, अलग अलग किस्म का जो पंच द्रव्य होता है उसके साथ ये पूरा अभिषेक कर रहे हैं और अभिषेक के बाद उसका श्रृंगार करेंगे। तो जो एक विशेष पूजा होती है वो सीएम योगी आदित्यनाथ हर बार जब भी आते हैं वो पूजा करते हैं और पूरे मंत्रोच्चार के साथ जो यहाँ के पुरोहित हैं, जो अर्चक हैं, वो बाबा का पूजा संपन्न करवाते हैं। तो अद्भुत ये दृश्य होता है और हर बार सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी शिव भक्ति जो है बाबा के दरबार में आकर के वहाँ पर हाजिरी लगाकर प्रदर्शित करते हैं। और तो आज बड़ा दिन भी है, पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जो 25वीं बैठक है वो वाराणसी में होने जा रही है और एक बड़ा जो एक मुद्दे हैं वो यहाँ पर चर्चा होंगी। बड़ी बात यह है कि उपाध्यक्ष की भूमिका में बाकायदे जो सीएम योगी आदित्यनाथ है वो अपनी पूरा भूमिका करेंगे। जी, और इन तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जिन्होंने पहले तो जलाभिषेक किया और फिर श्रृंगार पूजा अर्चना करते हुए आरती दिखाई और इस वक्त ध्यान के मुद्रा में दिख रहे हैं। क्षमा याचना करते हुए पूजा अर्चना के बाद क्षमा याचना, कहीं कोई गलती हो गई हो तो क्षमा याचना की जाती है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, नंद गोपाल नंदी भी मौजूद हैं। दर्शन पूजन कर सीएम योगी मंदिर से बाहर निकलते हुए, गर्भगृह से बाहर निकलते हुए। रवि हमारे साथ मौजूद है। रवि, पूजा संपन्न हो गई है, अब सीएम को सम्मानित कर रहे हैं वहां पर मंदिर के अंदर और ये शिखर दर्शन भी हमारे दर्शकों ने कर लिया। मंदिर के शिखर दर्शन की अलग अहमियत होती है। ये बताएं रवि, अब यहाँ से मुख्यमंत्री क्या सीधे ताज होटल जाएंगे जहाँ पर मीटिंग होनी है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर यहाँ से मुख्यमंत्री दर्शन करने के बाद ये सूचना आ रही है कि संकट मोचन मंदिर भी वो जा सकते हैं। लिहाजा हालांकि इसके ये अभी कंफर्म बातें सामने नहीं आई हैं, लेकिन यदि वो संकट मोचन मंदिर नहीं जाते तो सीधे होटल ताज जाएंगे और वहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और लगभग 11 बजे जो है ये बैठक शुरू होगी। 2 चरणों में ये बैठक चलेगी, लगभग 3 बजे तक ये बैठक चलेगी। लेकिन उसके पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा दर्शन करके मंदिर में अपनी हाजिरी लगा के बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया है और इसके बाद यहाँ से वो संकट मोचन मंदिर जा सकते हैं। जी, तो यहाँ से संकट मोचन मंदिर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जिस तरह का अभी तक का कार्यक्रम है, अगर उसमें कोई बदलाव नहीं होता है तो, और वाराणसी में उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जो कि होटल ताज में ठहरे हैं उनसे मुलाकात होगी। आगे जो मीटिंग है उसकी रूपरेखा की बात होगी और मीटिंग 11 बजे से शुरू होनी है, 8 बजने वाला है, ज़्यादा वक्त अब बाकी नहीं है। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी दर्शन करना है, उनके कार्यक्रम को लेकर कोई जानकारी रवि? नहीं, मोहन यादव की अगर बात करें तो कल देर शाम मोहन यादव वहां वाराणसी में पहुंचे और ताज होटल में वो डिनर में शामिल हुए। सुबह उनके आने का सूचना जरूर थी लेकिन अब तक कोई कंफर्म प्रोटोकॉल नहीं आया है, तो ये माना जा रहा है कि मोहन यादव सीधे होटल ताज में जो बैठक है उस बैठक में शामिल होंगे और बैठक की में सारे मुद्दों के मध्य प्रदेश की जो भी सारे मुद्दे हैं उसको वहाँ पर मंच पर रखेंगे। और हमने देखा सीएम के साथ पूजा अर्चना के दौरान भी यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी मौजूद रहे और अब ये मुमकिन है कि यहाँ से आगे बढ़ रहे। धन्यवाद आपका इस वक्त रवि पूरी जानकारी देने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए सुबह 8 बजे की स्पेशल खबरें।